कफन से नहीं होती दोस्तों, पहचान कफन से नहीं होती दोस्तों, लाश के पीछे का काफिला बता देता है कि रुतबा किसी हस्ती का है। नमस्कार साथियों, मेरा नाम है विजय कुमार और स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल नेशनल टीचर विजय सर में। साथियों, मैं आज आप लोगों के बीच स्फेरिकल मिरर पर चर्चा करने वाला हूँ। तो आइए समझते हैं कि स्फेरिकल मिरर क्या होता है और ये इसका क्या क्या यूजेज हैं और ये कितने टाइप्स के होते हैं। तो स्फेरिकल मिरर ऐसा मिरर होता है, एक तरह का मिरर है जिसका जो रिफ्लेक्टिंग साइड होता है ना, वो किसी स्फेयर का हिस्सा होता है। स्फेरिकल मिरर यानी कि गोलीय दर्पण ऐसा दर्पण होता है जो किसी खोखले गोले का भाग होता है। किसी गोले से, देखिए मान लीजिए कि एक गोला है, एक गोला है, इसी से हम मिरर बनाना चाहते हैं। ये मिरर दो तरह का बन सकता है। ये इस बात पर डिपेंड करता है कि हम इस पर जो पेंट करते हैं वो किधर से कर रहे हैं। मान लीजिए कि इस पर हम यहाँ से पेंट कर रहे हैं, बाहर से। अब ये ऐसा हो गया, इसी में हम अंदर से भी तो पेंट कर सकते हैं। तो देखते हैं आगे क्या क्या होता है। दो टाइप्स के स्फेरिकल मिरर होते हैं और जो इसका रिफ्लेक्टिंग साइड होता है जिस पर लाइट पड़ सकता है वो किसी न किसी स्फेयर से बना होता है। आइए देखिए, तो एक थोड़ा सा अगर डिफिनेशन लिखिएगा गोलीय दर्पण, तो ऐसा दर्पण परावर्तक सतह किसी खोखले गोले का भाग होता है। जिसका जो परावर्तक सतह होता है किसी खोखले गोले का भाग होता है, किसी भी, मान लीजिए। और ये दो तरह का होता है, एक होता है अवतल दर्पण और एक होता है उत्तल दर्पण। अवतल दर्पण कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर। आइए बारी बारी से दोनों को पढ़ने का प्रयास करते हैं। ऐसा मिरर है ये जिसका जो रिफ्लेक्टिंग साइड है वो किसी न किसी स्फेयर से बनता है। स्फेयर यानी कि गोला से। देखिए, सबसे पहले जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे अवतल दर्पण। अवतल दर्पण यानी कॉनकेव मिरर। देखिए क्या है ये एक ऐसा दर्पण है जिसका परावर्तक सतह धंसा हुआ होता है। क्या धंसा होता है? जिसका जो परावर्तक सतह है वो धंसा होता है। रिफ्लेक्टिंग साइड जो इसका है वो धंसा हुआ होता है। देखिए कैसे, ये देखिए, ये हमने एक गोला बना लिया और इसके बाहर से पेंट कर लिया, पेंट कर दिया। इसको मिटा दीजिए या फिर ऐसे रहने दीजिए। ये गोला जहाँ से कंप्लीट हो रहा है जिसका कुछ ना कुछ तो सेंटर हुआ होगा। ये होता है सेंटर और ये होता है मिरर के जो मिड पॉइंट होते हैं उसको बोलते हैं पोल यानी कि ध्रुव। पोल, ध्रुव, पी से इंडिकेट करते हैं इसीलिए पी लिख दिया। देखिए ये इसका सेंटर हो गया, ये पोल हो गया, बाकी को मिटा देते हैं। देख लीजिए ये हो गया आपका। तो ये देख लीजिए इसका जो रिफ्लेक्टिंग साइड है, हम एक मिरर बना रहे हैं, मिरर। और मिरर में कहाँ मिरर है तो हम इधर से पेंट कर रहे हैं। यहाँ से अगर हम पेंट कर रहे हैं तो रिफ्लेक्टिंग साइड इधर हो ही नहीं सकता है क्योंकि इधर से होगा। इधर से पेंट क्या हुआ है, आप चेहरा इधर, यहाँ तो हो ही नहीं सकते हैं, इधर होगा। ये और कंप्लीट इधर हो रहा है, ये मिरर इधर कंप्लीट हो रहा है, गोला इधर कंप्लीट हो रहा है। तो इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर जो केंद्र होगा वो यहाँ होगा। इसके केंद्र यानी कि स्फेरिक जो मिरर होता है उसके सेंटर को, दर्पण के सेंटर को जो है वक्रता केंद्र कहा जाता है। वक्रता केंद्र, ये हो गया वक्रता केंद्र इसका। आइए बारी बारी से समझिए। ये हमने बनाया अवतल दर्पण। अवतल दर्पण मतलब ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह, अभी नहीं है अवतल दर्पण, अभी पहले हम इस पर पॉलिश कर दें, सिल्वर का पेंट कर दिया मान लीजिए। अब ये हो गया हमारा कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर के जो मिड पॉइंट होते हैं, मध्य बिंदु, उसको कहा जाता है ध्रुव यानी पोल। पी से इंडिकेट करेंगे। यहाँ से जो इसके स्फेयर के जो सेंटर होगा, मान लीजिए उसको सी, तो इसको बोलते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर यानी वक्रता केंद्र। इसका नाम है वक्रता केंद्र। सेंटर ऑफ कर्वेचर से ये जो लाइन है इसको बोलते हैं
रेडियस ऑफ कर्वेचर, वक्रता त्रिज्या, वक्रता त्रिज्या, इसके लिए हम प्रयोग करेंगे आर का, आर होता है। ये हो गया वक्रता त्रिज्या, ये हो गया वक्रता केंद्र, और ये उसका हो गया ध्रुव। इसमें एक चीज़ और होता है, देखिए क्या होता है, फोकस भी होता है। फोकस, फोकस क्या होता है, इसको मिटाते हैं, समझने का प्रयास कीजिएगा। देखिए तो एक मिरर बनाइए, इसको सीधा बना सकते हैं। देखिए कैसे सीधा, ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे बना सकते हैं, थोड़ा सा ऐसे कर देंगे तो ये मिरर हो गया। क्यों? क्योंकि एक गोले का हिस्सा है, एक स्फीयर से आया हुआ, इसको बहुत छोटा काट लेंगे, बहुत छोटा काटेंगे, बहुत छोटा काटने के बाद करीब करीब ये सीधा हो जाएगा। ऐसे काट लेंगे, ऐसे बहुत छोटा, मतलब बहुत छोटा। जब एक गोला को बहुत छोटा काटेंगे ना, बहुत छोटा ऐसे, तो ये सीधा हो जाएगा, सीधा, बहुत सीधा, लगभग सीधा दिखेगा। और क्योंकि जो हम लोग पढ़ेंगे, हमारे सिलेबस में जो मिरर का बात किया गया है, बहुत छोटा मिरर का बात किया गया, बहुत छोटा मिरर का बात किया गया है। तो ये हमने बनाया एक कॉनकेव मिरर, कॉनकेव मिरर। ये मिरर है तो इसका पोल हुआ होगा, इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर हुआ होगा, दो चीज़ होता है। और हम क्या जानते हैं, परावर्तन के नियम में हम क्या पढ़े हैं कि अगर कोई, मान लीजिए कि एक रे ऑफ लाइट ला रहे हैं, एक प्रकाश की किरण इस मिरर पर हम लाना चाह रहे हैं। ये देखिए, ये हमने एक रे ऑफ लाइट लाया, एक रे ऑफ लाइट लाया, यानी प्रकाश की किरण लाया मिरर पर। यहाँ इसका रिफ्लेक्शन होगा, इसका परावर्तन होगा। परावर्तन होगा तो यहाँ सबसे पहले बनाएंगे नॉर्मल। और गोलीय दर्पण में जो नॉर्मल होता है, अभिलंब होता है, अभिलंब होता है। स्फेरिकल मिरर में जो अभिलंब होता है वो हमेशा करता है केंद्र से पास। कहाँ से? केंद्र से। ये हो गया नॉर्मल, ये हमने नॉर्मल बना दिया इसका, नॉर्मल। मान लीजिए ये एन है, कुछ है, कोई भी पॉइंट है, ये अभिलंब। अब ये इंसिडेंट रे और ये नॉर्मल, इसके बीच में बना एंगल, मान लीजिए थीटा, एंगल ऑफ इंसिडेंस, आपतन कोण। ये कौन सा कोण बन गया? आपतन कोण, आपतन कोण। पिछले वीडियो में आप पढ़े होंगे कि जितने एंगल से इंसिडेंट रे आती है, जब वो रिफ्लेक्ट होती है, मुड़ती है, उतना ही एंगल से लौट जाती है। रिफ्लेक्शन के बाद उतने ही एंगल से ये लौट जाएगी। तो ये हो गया इसका क्या? थीटा। क्यों? क्योंकि ये हो गया नॉर्मल और ये हो गया इंसिडेंट रे, ये हो गया रिफ्लेक्टेड रे और ये नॉर्मल। दोनों एंगल आपस में बराबर होता है परावर्तन के दूसरे नियम से, आपतन कोण, और ये हो गया परावर्तन कोण, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ये दोनों आपस में बराबर हो गया। ठीक है, इसको फिर से मिटाते हैं। चलिए देखिए, अब आप बनाइए एक अवतल दर्पण। हम फोकस डिफाइन करना चाहते हैं कि फोकस क्या हो सकता है। देखिए ये हो गया इसका पोल और ये हो गया इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर, मतलब गोले के जो केंद्र हैं, वक्रता केंद्र, वक्रता केंद्र हो गया। एक प्रिंसिपल, ये हो गया प्रधान अक्ष, प्रिंसिपल एक्सिस। इस प्रिंसिपल एक्सिस के जो पैरेलल रे ऑफ लाइट लाएंगे, रे ऑफ लाइट लाए, कहीं से भी ला सकते थे, मान लीजिए पैरेलल रे ऑफ लाइट लाए, समांतर, प्रधान अक्ष के समांतर एक प्रकाश की किरण दर्पण पर पड़ी, और दर्पण अवतल है क्योंकि इसका परावर्तक सतह धंसा हुआ है, इसीलिए। तो सबसे पहले तो ये अभिलंब बन ही जाता है। उसके बाद जितने एंगल से आती है, मान लीजिए थीटा एंगल से आती है, तो जो रिफ्लेक्टेड रे होगा वो भी थीटा एंगल से। तो लौटते वक्त जो प्रकाश की किरण रिफ्लेक्ट लौटेगी, क्योंकि इधर से पेंट किया हुआ, इधर तो जाना ही नहीं है, इधर ही कहीं लौट जाना है। तो जिस पॉइंट से लौटती है उसी का नाम है फोकस, और इसके लिए ये हो गया फोकस। ये फोकस, इसके बीच का जो डिस्टेंस होता है इसको बोलते हैं फोकल लेंथ, फोकस दूरी। इसको क्या बोलते हैं? फोकस दूरी, फोकस दूरी। और दर्पण के ध्रुव से केंद्र के बीच का जो दूरी है इसको बोलते हैं वक्रता त्रिज्या। इसके लिए बड़ी आर का प्रयोग करते हैं, वक्रता त्रिज्या। ये हो गया वक्रता त्रिज्या। चलिए फिर एक बार मिटाते हैं। अब आइए इसका किरण आरेख खींचते हैं, देखते हैं क्या क्या होता है।
तो डिफिनेशन अगर आप लिखना चाहिएगा तो सबसे पहले आपसे पूछ देगा कि वक्रता केंद्र क्या है, फोकस क्या है, फोकस क्या है, ये पूछ देगा। वक्रता केंद्र क्या है, फोकस क्या है, ध्रुव क्या होता है, ये पूछ देगा। प्रधान अक्ष क्या होता है, प्रधान अक्ष या मुख्य अक्ष, प्रिंसिपल एक्सिस, प्रधान अक्ष ये क्या होता है। तो वक्रता केंद्र क्या लगता है, दर्पण जिस गोले से बना होता है, दर्पण जिस गोले का भाग होता है उसके केंद्र को कहते हैं वक्रता केंद्र। अभी फोकस पर चर्चा कर रहे हैं। ध्रुव, दर्पण के मध्य बिंदु को दर्पण का ध्रुव कहते हैं। उसके बाद प्रधान अक्ष, दर्पण के ध्रुव और वक्रता केंद्र को जो मिलाने वाली रेखा है उसको कहते हैं प्रधान अक्ष। तो फोकस क्या है, आइए देखिए। मैंने अभी आपको बताया कि मान लीजिए ये पोल है और ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है और ये टोटल प्रिंसिपल एक्सिस है। प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आती रे ऑफ लाइट, प्रकाश की किरण, प्रधान अक्ष के समांतर आती प्रकाश की किरण का रिफ्लेक्शन होगा, परावर्तन होगा और जिस पॉइंट से गुजरेगी उसी पॉइंट का नाम होगा फोकस। पैरेलल रे ऑफ लाइट आएगी, कहाँ से गुजरेगी, फोकस से गुजरेगी। तो अगर फोकस पूछे कि अवतल दर्पण का फोकस क्या है, तो फोकस आप क्या लिखिएगा कि प्रधान अक्ष के समांतर आती प्रकाश की किरणें परावर्तन के बाद प्रधान अक्ष के जिस बिंदु से होकर जाती है, ये प्रधान अक्ष का इसके जिस बिंदु से जाती है, प्रधान अक्ष के जिस बिंदु से पास करती है या जाती है उसे फोकस कहा जाता है, क्लियर कि फोकस क्या है। तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आती रे ऑफ लाइट जब रिफ्लेक्शन होगा तो प्रिंसिपल एक्सिस के किसी भी पॉइंट से होकर के जाएगी और जिस पॉइंट से होकर के जाएगी वो क्या कहलाएगा, फोकस कहलाएगा। आइए अब आगे समझते हैं। इसमें पढ़ते हैं हम किरण आरेख। देखिए क्या सब हो सकता है। फिर पढ़ेंगे इसमें कि प्रतिबिंब कैसे बनता है, कहाँ बनेगा, कहाँ रखेंगे, वस्तु कहाँ रख सकते हैं, कहाँ प्रतिबिंब बना सकते हैं, देखिए सब बारी बारी से। किरण आरेख रे डायग्राम क्या होता है। किरण आरेख देखिए, एक अवतल दर्पण बना लीजिए, एक और बना लीजिए। इसमें देखिए ये पोल, अब समझ में आ गया होगा कि ये फोकस होगा और ये सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा। अब ये समझ लीजिए पोल है, ये फोकस है और ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है। एक और बना लीजिए कॉनकेव मिरर, ये उसका पोल हो गया, ये फोकस हो गया और ये सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया। एक और बना लीजिए कहीं, ये हो गया पोल, ये फोकस, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर। क्या पोल सेंटर ऑफ कर्वेचर करते हैं सब। देखिए पोल से जो फोकस के बीच का डिस्टेंस होता है, जितना होता है उतना ही फोकस से सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच का डिस्टेंस। आगे प्रूफ भी करेंगे कि कैसे उतना ही होता है। तो यहाँ ये पोल से ये डिस्टेंस जितना होगा उतना ही ये डिस्टेंस होगा इसके बीच का। चलिए, ये पहली बात, इस कॉनकेव मिरर में प्रिंसिपल, ये प्रधान अक्ष, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आती रे ऑफ लाइट रिफ्लेक्शन के बाद लौट जाएगी। इसका रिफ्लेक्शन होगा कहाँ से, फोकस से। तो इसका मतलब यही हुआ कि प्रधान अक्ष के समांतर आती प्रकाश की किरणें परावर्तन के बाद फोकस से गुजरती है। याद रखिएगा ताकि आपको इमेज फॉर्मेशन करने में बहुत आसानी होगा। तो लिखेंगे प्रधान अक्ष के समांतर आती प्रकाश की किरणें परावर्तन के बाद फोकस से होकर गुजरती है, फोकस से होकर गुजरती है। प्रधान अक्ष के समांतर आती प्रकाश की किरणें फोकस से गुजरती है।
दूसरा इसका उलट भी होता है। उलट क्या? अगर ये प्रधान अक्ष के समांतर आ रही है तो फोकस से गुजर रही है, ये देखिए जा रही है और ये फोकस से गुजर रही है। तो प्रधान अक्ष के समांतर आती प्रकाश की किरणें फोकस से गुजरती है। तो फोकस से आती हुई प्रकाश की किरणें क्या होगी? जो फोकस से होकर के आती प्रकाश की किरणें रिफ्लेक्शन के बाद जस्ट उलट हो जाएगा, इसका क्या हो जाएगा? समांतर हो जाएगी, है ना, समांतर हो जाएगी फोकस से। देखिए फोकस से आप रे ऑफ लाइट को कहाँ ले जाइएगा? मिरर पर ले जाइएगा, और मिरर क्योंकि इधर पेंट किया हुआ है, इसका रिफ्लेक्शन होना, तो समांतर हो जाएगी। किसकी समांतर हो जाएगी? प्रधान अक्ष के समांतर, प्रधान अक्ष के समांतर। तो यहाँ क्या लिखेंगे कि फोकस से जाती हुई प्रकाश की किरणें अवतल दर्पण, कॉनकेव मिरर पढ़ रहा है ना, कॉनकेव मिरर में जो रे ऑफ लाइट फोकस से मिरर पर जाती है वो रिफ्लेक्शन के बाद पैरेलल हो जाती है, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, प्रधान अक्ष के समांतर हो जाती है। तो लिखेंगे कि फोकस से आती प्रकाश की किरणें परावर्तन के बाद प्रधान अक्ष के, मुख्य अक्ष भी बोला जाता है, प्रधान अक्ष के समांतर हो जाती है, समांतर हो जाती है। लिखावट अगर थोड़ा बहुत समझ में ना भी आए तो बोलते भी तो 1000 बार है। तो फोकस से आती प्रकाश की किरणें परावर्तन के बाद प्रधान अक्ष के समांतर हो जाती है, और जो प्रधान अक्ष के समांतर आती है उसका रिफ्लेक्शन होगा तो वो फोकस से होकर के गुजरेगी। तीसरी बात, ये तीसरी क्या? तीसरी, जो रे ऑफ लाइट सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाएगी, कहाँ? यहाँ पड़ी, मान देख लीजिए, थोड़ा सा इसको समझ लीजिए कि एक रे ऑफ लाइट हमने सेंटर ऑफ कर्वेचर से इस मिरर पर, एक कॉनकेव मिरर है, इस मिरर पर लाया, तो हम जानते हैं कि पहले यहाँ नॉर्मल बनेगा। क्या होगा? नॉर्मल बनेगा। तो यहाँ से नॉर्मल, और स्फेरिकल मिरर में जो नॉर्मल होता है वो कहाँ से पास करेगा? नॉर्मल भी सेंटर से पास करेगा। तो नॉर्मल भी यहाँ, इंसिडेंट रे भी यहीं। अब नॉर्मल और इंसिडेंट रे एक ही लाइन पर दोनों है, नॉर्मल भी है, इंसिडेंट रे भी है, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या हो गया? 0 हो गया। आपतन कोण 0 हो जाएगा। आपतन कोण 0 डिग्री हो गया, मान लीजिए 0 हो गया, तो परावर्तन कोण भी 0 होगा। आपतन कोण, ये अवतल दर्पण हमने बनाया, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये फोकस, यहाँ से दर्पण ले गया, तो हम पहले जो रे ऑफ लाइट रिफ्लेक्ट होगी उससे पहले तो नॉर्मल बनेगा, अभिलंब बनेगा। अभिलंब बनेगा कहाँ? क्योंकि गोलीय दर्पण का अभिलंब केंद्र से जाता है, तो बनाइए केंद्र से, इसी पॉइंट पर अभिलंब बनेगा, क्योंकि परावर्तन का पहला नियम आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब एक ही बिंदु पर, तो यहीं इसी बिंदु से न आएगा उसका अभिलंब भी। तो यहाँ एंगल ऑफ जो इंसिडेंस होगा वो 0 होगा और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी 0 होगा। इसीलिए पर जो रे ऑफ लाइट वक्रता केंद्र से जाएगी वो लौटते टाइम भी केंद्र से लौटेगी। तो हम क्या लिखेंगे कि केंद्र से आती प्रकाश की किरणें, केंद्र से आती प्रकाश की किरणें परावर्तन के बाद केंद्र से ही वापस जाती है, यानी जिस रास्ते से आती है उसी रास्ते को चली जाती है, जिस रास्ते से आती है उसी रास्ते को चली जाती है। ये 3 केसेस आपको याद रखने हैं, 3 केसेस। अब चौथी बात जो याद रखने वाली है वो ये देखिए, तो पहली क्या, जो रे ऑफ लाइट पैरेलल, यानी प्रकाश की किरण अगर प्रधान अक्ष के समांतर आती है तो परावर्तन के बाद फोकस से गुजरती है। प्रकाश की किरण फोकस से अगर दर्पण पर जाती है तो समांतर हो जाती है। देखिए ये भी लाइट फोकस से जा रही, जाने का निशान और लौटने का निशान, लौट कैसे रही है? पैरेलल। तीसरी, सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाने वाली रे ऑफ लाइट सेंटर ऑफ कर्वेचर को ही लौट जाती है, क्योंकि यहाँ पर आपतन कोण और परावर्तन कोण दोनों 0 हो जाता है। चौथी जो बात है, देखिए अगर कोई रे ऑफ लाइट यहाँ दर्पण के पोल पर यहाँ से पड़े
तो चलिए ये इंसिडेंट रे पड़ा, आपतित किरण आया। अब आपतित किरण यहाँ आया तो यहाँ सबसे पहले नॉर्मल बनेगा, तब परावर्तित किरण लौटेगा। देखिए आपतित किरण आई, यहाँ पर हमने अभिलंब बनाया, तो अभिलंब नॉर्मल कहाँ से पास करता है? केंद्र से। गोलीय दर्पण में कहाँ से पास करता है? केंद्र से। तो ये जितना एंगल से आई तो ये अभिलंब हो गया, ये आपतित किरण उतना ही एंगल से ऐसे लौट जाएगी, ऐसे लौट जाएगी। तो आप यही तो परावर्तन का दूसरा नियम कि आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होगा। आपतन कोण होता है क्या है? आपतित किरण और अभिलंब के बीच। तो अभिलंब हो गया ये, तो परावर्तित किरण इधर से ही जाएगा क्योंकि एंगल इसके बराबर आना है। तो ये 4 बातें जो आपको याद रखनी है, क्योंकि आप अगर इमेज बनाइएगा कि कहाँ हम वस्तु को रखें तो कहाँ इमेज बनेगा, तो इन्हीं 4 बातों का सहारा लेकर के आप इमेज बना सकते हैं। चलिए मिटाते हैं इसको। अब देखते हैं कि अवतल दर्पण में हम जो इमेज बना सकते हैं कहाँ कहाँ बना सकते हैं। अगर अलग अलग जगहों पर वस्तु को रखें तो उसका जो प्रतिबिंब होगा कहाँ कहाँ बनेगा। देखिए एक आप बना लीजिए अवतल दर्पण, कॉनकेव मिरर। आपने बनाया एक कॉनकेव मिरर, तो ये हो गया इसका फोल, ये हो गया फोकस, ये हो गया सेंटर ऑफ कर्वेचर, और इधर बहुत दूर पे मान लीजिए इन्फिनिटी है। हम अब देखिए इन्फिनिटी मिरर, क्योंकि मिरर बहुत छोटा है ना, इसके लिए इन्फिनिटी कितना हो सकता है? 100 मीटर, 50 मीटर, 10 मीटर, 20 मीटर, यही बहुत है। इन्फिनिटी नहीं, रियल इन्फिनिटी नहीं, जो पता ही नहीं चलता कहाँ है मिरर, क्योंकि मिरर बहुत छोटी है ना हमारे सिलेबस में, इसीलिए इन्फिनिटी बहुत। अगर मान लीजिए इसके 5 सेंटीमीटर दूरी पर कोई वस्तु रखी हुई है तो उसके लिए इन्फिनिटी कितना? बहुत से बहुत 100 मीटर, उससे ज़्यादा क्या? एक एटम के लिए इन्फिनिटी क्या हो सकता है? ऐसे मिरर अगर मान लीजिए बहुत छोटी है, तो वस्तु हम कहाँ कहाँ रख सकते हैं? अनुमान इन्फिनिटी पर वस्तु रख सकते हैं। देख लीजिए मिरर को, देख रहे हैं, इन्फिनिटी पर रख सकते हैं, अनंत पर रख सकते हैं किसी वस्तु को। अनंत पर कोई वस्तु रख करके हम इस मिरर पर इमेज चाहते हैं, या अनंत और इसके बीच में, बीच का मतलब ये नहीं कि इसके मिड पॉइंट में, मिड पॉइंट मतलब नहीं, कहीं भी बीच में, कहीं भी अनंत और केंद्र के बीच में कहीं भी वस्तु रख सकते हैं। केंद्र और फोकस, केंद्र पर रख सकते हैं, केंद्र और फोकस के बीच रख सकते हैं, फोकस पर रख सकते हैं, फोकस और ध्रुव के बीच रख सकते हैं, और ध्रुव पर रख सकते हैं। इतने जगह हम वस्तु को रख सकते हैं और उसका इमेज बना सकते हैं। यहाँ से हम वस्तु को रख सकते हैं। आइए बारी बारी से बनाने का प्रयास कीजिए। देखिए अनंत वाला केस जो है हम लास्ट में लेंगे। जो पहली केस ले लेते हैं। मान लीजिए पहला, हम वस्तु को रख सकते हैं कहाँ? अनंत और केंद्र के बीच। पहला, वस्तु की स्थिति कहाँ? अनंत और केंद्र के बीच, यानी सी के बीच। इसके बीच में हम कहीं वस्तु रखते हैं। मान लीजिए कि हमने एक ऑब्जेक्ट क्या, ए और बी, ए बी हमने ऑब्जेक्ट रखा। इस ऑब्जेक्ट का हम इस मिरर पर इमेज देखना चाहते हैं कि इसका जो प्रतिबिंब होगा, जो छाया होगा, वो कहाँ होगा। तो पहली बात, किसी भी वस्तु का इमेज लाने के लिए कम से कम वहाँ से 2 रे ऑफ लाइट, प्रकाश की किरण, 2 प्रकाश की किरण इस मिरर पर ले जाना होगा। एक प्रकाश की किरण जो है ना, हम इस प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल ले जाते हैं। जो हमारे पास रूल है वही रूल है, अगला तो हम जानते हैं कि जो रे ऑफ लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल गई वो फोकस से गुजरेगी, वो फोकस से गुजर गई। दूसरी, हम क्या करते हैं कि एक रे ऑफ लाइट फोकस से ले जाते हैं मिरर पर, फोकस से। जो रे ऑफ लाइट फोकस से जाती है वो पैरेलल हो जाती है, अभी आपने पढ़ा। तो दोनों रे ऑफ लाइट, जो दोनों रिफ्लेक्टेड रे है, मतलब ये रिफ्लेक्टेड रे ऐसे गुजरी और ये रिफ्लेक्टेड रे ऐसे गुजरी, दोनों एक दूसरे को इस बिंदु पर काटी। दोनों रिफ्लेक्टेड रे इस पॉइंट पर मीट करी। देखिए, तो ये उसका इमेज हो गया। ए पलट गया, ए डैश बी डैश, मान ली इसका इमेज हो गया। तो हमने क्या किया, एक वस्तु रखा ए बी, इस वस्तु से 2 रे ऑफ लाइट ले गई, एक पैरेलल ले गया जो रिफ्लेक्शन के बाद फोकस से गुजरी, और फोकस से जाती हुई रे ऑफ लाइट पैरेलल हो गई। दोनों रिफ्लेक्टेड रे जिस पॉइंट पर मीट करी, दोनों रिफ्लेक्टेड रे जहां मिलती है वहीं पर बनती है प्रतिबिंब। अब देख लीजिए आप लोग, क्या ये दोनों रे ऑफ लाइट रियल में मीट करी है? जी हाँ, दिख तो रहा है, दोनों रे ऑफ लाइट वास्तव में यहाँ पर मीट करी है। तो यहाँ इसका इमेज बना, सच में मिली है।
इसलिए प्रतिबिंब क्या हो। अब प्रतिबिंब के बारे में लिखना चाहते हैं। प्रतिबिंब, इमेज, इमेज के बारे में आप क्या लिख सकते हैं। देखिए पहली बात, इमेज बनी कहाँ, अगर वस्तु को हम रखे थे कहाँ, अनंत और केंद्र के बीच, अनंत और इसके बीच, अनंत और केंद्र के बीच, अनंत इन्फिनिटी और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच यदि हमने इमेज वस्तु को ऑब्जेक्ट को रखा तो उसका जो है इमेज बना कहाँ, सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच। तो वस्तु बना कहाँ, सी और एफ के बीच। आपके भारतीय भवन के बुक में दिया हुआ है बढ़िया से, यहाँ बना। दूसरी बात देखिए, वस्तु का साइज देखिए, आप अगर स्केल से मेजर करके बनाइएगा बराबर बराबर डिस्टेंस लेकर के, तो ये इतनी दूर है और ये छोटी है। वस्तु कैसी है, छोटी, क्या बन गई, छोटी बन गई। चौथी बात देख लीजिए, छोटी वस्तु है। उसके बाद देख लीजिए, वस्तु इस ऊपर और ये नीचे, वस्तु सीधी, प्रतिबिंब उल्टी, क्या हो गई, उलटी, उल्टी हो गई। और तीसरी बात और चौथी बात क्या, वास्तविक बन गई। क्या हो गई, वास्तविक, क्योंकि रे वास्तव में मीट कड़ी है। रिफ्लेक्टेड रे मीट, रिफ्लेक्टेड रे ऐसे लौटी, फोकस से गई ऐसे लौटी, दोनों इधर को जा रही, यहाँ मिल रही है, तो वास्तविक प्रतिबिंब। वैसे भी जो प्रतिबिंब उल्टी होगी वो क्या होगी, वास्तविक होगी। वास्तविक, उल्टी प्रतिबिंब वास्तविक होता है, उल्टी प्रतिबिंब वास्तविक। चलिए उसके बाद थोड़ा सा यहाँ एक ठो दर्पण बना लीजिए, देख लीजिए, पी, ये हो गया एफ, ये हो गया सी। इन्फिनिटी वाला केस लास्ट में लेंगे, हम यहाँ वस्तु रख दिए। इन्फिनिटी और केंद्र के बीच में हमने वस्तु को रख दिया, अनंत और केंद्र के बीच वस्तु रख दिए। अब कहाँ रख सकते हैं वस्तु को, केंद्र पर। चलिए अगर कोई वस्तु को हम केंद्र पर रखें, देखिए दूसरी बात, वस्तु कहाँ, केंद्र पर, सी पर अगर किसी ऑब्जेक्ट को रखिए, देखिए ये बनाइए अवतल दर्पण, और ये हो गया उसका फोकस सेंटर प्रिंसिपल एक्सिस। केंद्र पर हम एक वस्तु रखते हैं और इस वस्तु का नाम देते हैं ए बी। इस वस्तु का इमेज चाहिए हमको इस मिरर पर। इधर वस्तु क्यों नहीं रखेंगे, इधर तो पैंट क्या हो, वस्तु रखेंगे कहाँ से। इस वस्तु का चाहिए हमको इमेज, इसीलिए इस वस्तु के मत्थे पर से 2 रे ऑफ लाइट इस मिरर पर ले जाना होगा। रे ऑफ लाइट ले जाएंगे, हम जानते हैं हमारे पास 4 कंडीशन है। पहला कंडीशन है कि हम रे ऑफ लाइट को पैरेलल ले जाएंगे, किसके पैरेलल, समांतर, पैरेलल यानी कि समांतर, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल। रिफ्लेक्शन के बाद जो रिफ्लेक्टेड रे होगी वो फोकस से पास कर जाएगी, फोकस से पास करके चली जाएगी। दूसरी रे ऑफ लाइट हम फोकस से ले जा सकते हैं, फोकस से ले जा सकते हैं, और जो रे ऑफ लाइट फोकस से जाती है वो पैरेलल हो जाती है प्रिंसिपल एक्सिस के। दोनों रिफ्लेक्टेड रे, ये रिफ्लेक्टेड रे ये हुई और ये रिफ्लेक्टेड रे परावर्तित किरण ये हुई, दोनों यहाँ पर एक दूसरे को मीट करी है, यहीं पर इसका इमेज बना है। ये अगर मेजर करके कीजिएगा तो यहाँ बनेगा, ये ऐसे अगर नापना यहाँ से डिस्टेंस को स्केल से कर लीजिएगा तो यहाँ बनेगा। अब यहाँ बना इसका इमेज, ए का इमेज ए डैश बी डैश, ए बी का इमेज ए डैश बी डैश बन गया। तो यहाँ अगर हम आप प्रतिबिंब के बारे में लिखना चाहेंगे, बिंब, तो क्या लिखिएगा, देखिए पहली बात, आप वस्तु को रखे कहाँ, केंद्र पर, प्रतिबिंब भी बना केंद्र पर। अभी आपको थोड़ा सा टेढ़ा लग रहा होगा, आप इसका जो है ना नाप करके बना लीजिएगा, तो केंद्र पर बनेगा। प्रतिबिंब कहाँ बना, केंद्र पर, सी पर, जो इमेज है वो सी पर बना। साइज की बात करें, देखिए साइज जितनी बड़ी ऑब्जेक्ट की उतनी बड़ी इमेज की, ऑब्जेक्ट की साइज इमेज के साइज के बराबर, आप मेजर करके बनाइएगा बराबर आएगा। तो साइज जो हुआ वस्तु के बराबर, बराबर, बराबर। तीसरी बात, वस्तु देख लीजिए सीधी प्रतिबिंब, उल्टी, क्या, उल्टी प्रतिबिंब। चौथी बात, उल्टी प्रतिबिंब वास्तविक होती है, या ऐसे समझिए ये सच में रे ऑफ लाइट मीट कर रही है, रिफ्लेक्टेड रे परावर्तित किरण वास्तव में यहाँ मिल रही है, मिल रही है, दिखने का क्या बात है, मिल रही है, तो प्रतिबिंब वास्तविक, वास्तविक, वास्तविक। ये 2 बात हो गया। हमने वस्तु को अनंत और
केंद्र के बीच रख लिया। हमने वस्तु को केंद्र पर रख लिया। अब हम वस्तु को केंद्र और फोकस के बीच रखना चाहते हैं। थोड़ा सा मिटाते हैं, जो ना लिखें लिख लीजिए। वस्तु C और F के बीच, केंद्र और फोकस के बीच। बनाइए इसका फोकस, पोल फोकस। इसके बीच में हमने एक वस्तु रखा, वस्तु का नाम है AB। हम इस वस्तु का इमेज इस मिरर पर चाहते हैं। यहाँ से 2 रे ऑफ लाइट जाएगा, एक जाएगी पैरेलल, किसके, प्रधान अक्ष के समांतर जाएगी, परावर्तन होगा क्योंकि उधर पेंट किया हुआ है। तो कहाँ से गुजरेगी, फोकस से गुजरेगी। दूसरी रे ऑफ लाइट हम ले जा सकते हैं कहाँ से, फोकस से। फोकस से कहाँ से, फोकस से। और फोकस से जाने वाली रे ऑफ लाइट क्या हो जाती है, प्रधान अक्ष के समांतर हो जाती है। किसके समांतर हो जाती है, प्रधान अक्ष के समांतर। दोनों कहाँ पर मिली, यहाँ पर, यहाँ पर मिली। ए का इमेज A' B'। अगर आप प्रतिबिंब के बारे में पूछेंगे तो मैं क्या बताऊंगा, आप लोग को खुद पता है। देखिए प्रतिबिंब इधर अनंत है और ये केंद्र है। अनंत और केंद्र के बीच जब वस्तु को आप केंद्र और फोकस के बीच रखें तो प्रतिबिंब आपका केंद्र और अनंत के बीच बन रहा है, A' B'। तो कहाँ, C और इसके बीच, अनंत के बीच, C और अनंत के बीच, इन्फिनिटी के बीच। साइज की बात कर लीजिए, देख लीजिए साइज आपको कैसा नज़र आ रहा होगा। वस्तु इतनी बड़ी, प्रतिबिंब इतनी बड़ी, तो बड़ी हो गई। तीसरी बात देख लीजिए, वस्तु सीधी, प्रतिबिंब उल्टी, प्रतिबिंब उल्टी हो गई। और चौथी बात क्या, वास्तविक, वास्तविक, रियल इमेज, रियल इमेज। चलिए उसके बाद वस्तु को कहाँ रखते हैं, फोकस पर किसी वस्तु को रख लेते हैं, फोकस पर। वस्तु को रखिए फोकस पर, फोकस पर रखिए किसी वस्तु को बराबर दूरी पर। वस्तु को ले लीजिए, ये हो गया AB। यहाँ से एक रे ऑफ लाइट पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन पासिंग थ्रू फोकस। परावर्तन के बाद कहाँ से पास करेगी, फोकस से। क्यों, क्योंकि समांतर आती प्रकाश की किरणें परावर्तन के बाद फोकस से पास करती है, फोकस से पास करती है। दूसरी रे ऑफ लाइट कहाँ से ले जाएंगे, हम बताए थे यहाँ पर ले जाएंगे डायरेक्ट पोल पर। देख लीजिए डायरेक्ट पोल पर ले जाएंगे, पोल पर ले जाएंगे इंसिडेंट रे, और ये हो गया उसका नॉर्मल। तो जितने एंगल से आई उतने एंगल से लौट जाएगी, तो ये ऐसे बन जाएगी, पैरेलल हो जाएगी। क्या हो जाएगी, पैरेलल। पैरेलल रे कहाँ मिलती है, हम जानते हैं कि पैरेलल रे अनंत पर मिलती है। कहाँ मिलती है, ए का इमेज A' B' हो गया, पैरेलल रे अनंत पर। अनंत ऐसा, तो इसका इमेज दिखेगा क्या, हाँ इमेज दिखेगा। देखिए ये अनंत, वो इन्फिनिटी नहीं है जिसको हम नहीं देख पा रहे हैं। मिरर इसका इमेज दिखेगा, ऐसा नहीं कि इमेज नहीं दिखेगा, इमेज दिखेगा। मिरर के लिए अनंत 10 मीटर 20 मीटर 25 मीटर बहुत बड़ी बात हो गई। तो अनंत पर पैरेलल रे ऑफ लाइट। तो पहले तो वस्तु को आपने कहाँ रखा, वस्तु को रखा फोकस पर, फोकस पर आपने वस्तु को रखा फोकस पर। आपका प्रतिबिंब कहाँ बना, अनंत पर, प्रतिबिंब इमेज अनंत पर, अनंत पर। आपका जो इमेज है अनंत पर, बहुत बड़ी वस्तु, इतनी छोटी, अनंत पर बहुत दूर, बहुत बड़ी, ये बहुत बड़ी, बहुत बड़ी, बहुत बड़ी, वास्तविक,
हाँ, वास्तविक प्रतिबिंब, वास्तविक, वास्तविक रियल इमेज। उल्टी या सीधी? उल्टी, 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 उल्टी इमेज। अब हम वस्तु को कहाँ रखेंगे? फोकस और पोल के बीच। ऑब्जेक्ट एट, कहाँ नहीं, फोकस और पोल के बीच रख दीजिए वस्तु को, रखिए। 4, 5वां केस देखिए, चौथा 5वां जो भी हो, 5वां होगा ना, 5वां। वस्तु कहाँ? फोकस और ये ध्रुव के बीच, फोकस और ध्रुव के बीच। वस्तु को हमने रखा फोकस और ध्रुव के बीच। और ये बनाइए कॉनकेव मिरर। ये हुआ इसका प्रिंसिपल एक्सिस, पोल, फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर। इसके बीच में आप रख दीजिए क्या? एक इमेज ए बी पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन पासिंग थ्रू फोकस। कहाँ से? फोकस से। दूसरी सेंटर ऑफ कर्वेचर से भी ले जा सकते हैं, या ऐसे डायरेक्ट यहाँ से लेके चले जाइए। तो जितने एंगल से आई, जितने एंगल से आई उतने ही एंगल से, इतनी बड़ी एंगल से, इतनी बड़ी एंगल से यूँ चली जाएगी। अब देखिए ये फैल रही है, डाइवर्ज हो रही है, ऐसे चली जाएगी। इधर तो कहीं मीट नहीं करना, लाइटें फैल रही है, डाइवर्ज हो रही है, कहीं नहीं मिलेगी, इधर तो मिलना ही नहीं है, इधर तो इसका इमेज नहीं बनेगा। अगर हम थोड़ा सा कल्पना करें, थोड़ा सा इसको पीछे बढ़ाएं, पीछे बढ़ाएं, पीछे बढ़ाएं, तो यहाँ कहीं मिल सकता है। ये दोनों रे ऑफ लाइटें यहाँ मिल सकती है, यहाँ। अब ये वस्तु, ये उसका प्रतिबिंब, ए बी वस्तु, ए डैश बी डैश प्रतिबिंब। रियल में इमेज मीट नहीं कर रही थी, पीछे बढ़ाया, पीछे बढ़ाने से लगा कि नहीं यहाँ मिल रहा है, तो ये क्या हो गया? प्रतिबिंब। प्रतिबिंब के बारे में आप क्या सब लिखना चाहेंगे? पहली बात, प्रतिबिंब दर्पण के पीछे, पीछे बनी है, दर्पण के सामने नहीं, दर्पण के पीछे, दर्पण के पीछे, प्रतिबिंब दर्पण के पीछे। उसके बाद दूसरी बात क्या? देखिए प्रतिबिंब वस्तु से बड़ी है, क्या है? बड़ी, तो साइज तो बड़ी है। तीसरी बात, वास्तविक या काल्पनिक? क्या जो रिफ्लेक्टेड रे है, एक रिफ्लेक्टेड रे, दूसरी रिफ्लेक्टेड रे रियल में मीट करी है? नहीं, तो काल्पनिक, काल्पनिक। चौथी बात, उल्टी या सीधी? तो सीधी, सीधी। तो जो प्रतिबिंब सीधी होगी वो हमेशा क्या होगी? काल्पनिक होगी। सीधी प्रतिबिंब क्या होती है? काल्पनिक होती है। सीधी प्रतिबिंब काल्पनिक होती है। देखिए अब वस्तु को रख देते हैं कहाँ पर? ध्रुव पर। मान लीजिए इसके पोल पर कोई ऑब्जेक्ट रखी हुई है, पोल पर कोई ऑब्जेक्ट है, यहाँ इसका हम इमेज चाहते हैं, क्या कर सकते हैं? देखिए एक रे ऑफ लाइट ऐसे पोल से हम ले जाएंगे, ऐसे एक रे ऑफ लाइट गई, जिस एंगल से गई उसी एंगल से वो लौट जाएगी। रिफ्लेक्टेड रे ये हो गया, इंसिडेंट रे ये हो गया। एक रे ऑफ लाइट हम ऐसे ले जाना चाहते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही, और सेंटर ऑफ कर्वेचर से जैसे जाती है वैसे मुड़ जाती है। तो ये रिफ्लेक्टेड रे ऐसे गई, ऐसे मुड़ी, और ये ऐसे गई और ऐसे ही आ गई। तो दोनों रिफ्लेक्टेड रे पोल पर ही एक दूसरे को टच किया, दोनों रिफ्लेक्टेड रे पोल पर ही एक दूसरे को टच किया। तो वस्तु कहाँ रखें?
ध्रुव पर, ध्रुव पर, तो प्रतिबिंब क्या हो गया, प्रतिबिंब क्या हो गया, ध्रुव पर ही बन गया, ध्रुव पर। साइज की बात करेंगे, जितनी बड़ी वस्तु उतना ही बड़ा प्रतिबिंब, तो बराबर साइज, बराबर साइज। तीसरी बात करें उल्टी या सीधी, तो उल्टी क्या, अभी फील आ जाएगा उल्टी का कैसे देखेगा, उल्टी, और उल्टी वास्तव में रे मीट कड़ी है, रिफ्लेक्टेड रे, ये ऐसे इंसिडेंट रे गई, एक रे ऑफ लाइट ऐसे गई और ऐसे ही लौटी, दूसरी ऐसे गई ऐसे लौटी, तो यहीं से लौटी होगी ना, ये यहीं को गई यहीं से लौटी, तो क्या हो गया, वास्तविक इमेज क्या हो गया, वास्तविक। अब लास्ट केस बचा हुआ है हमारे पास, हम वस्तु को रखना चाहते हैं अनंत पर, वस्तु कहाँ, ऑब्जेक्ट एट इन्फिनिटी, अनंत पर किसी वस्तु को रखना चाहते हैं और उसका हम क्या चाहते हैं, प्रतिबिंब। देख लीजिए, ये पोल हो गया और ये फोकस हो गया और ये सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया। अनंत पर कोई वस्तु रखा हुआ है, अनंत पर, अनंत से कैसी रे ऑफ लाइट आती है, समांतर, कैसी, समांतर। समांतर रे ऑफ लाइट कहाँ से गुजरती है, फोकस से, किसके समांतर आती है, प्रधान अक्ष के। एक रे ऑफ लाइट ऐसे ले गए प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, पैरेलल रे ऑफ लाइट कहाँ से गुजरेगी, फोकस से। एक रिफ्लेक्टेड रे ये हुआ, एक रिफ्लेक्टेड रे ये हुआ, ये इंसिडेंट रे यहाँ तक आई, तो इंसिडेंट रे मिरर से लौट रही है रिफ्लेक्टेड रे, उसके बाद आ रही है इंसिडेंट रे, लौट रही है रिफ्लेक्टेड रे, दोनों एक दूसरे को कहाँ मिल रही है, फोकस पर। कहाँ मिल रही है, फोकस पर। तो वस्तु के बारे में आप क्या कहेंगे, वस्तु फोकस पर, फोकस पर, प्रतिबिंब, सॉरी प्रतिबिंब, प्रतिबिंब, प्रतिबिंब कहाँ बना, फोकस पर। दूसरी बात वास्तविक, हाँ वास्तविक, अभी फिर आ जाएगा, थोड़ी देर रुक जाइए, वास्तविक। तीसरी बात सीधी या उल्टी, अभी बताते हैं, उल्टी, बहुत छोटी, पॉइंट साइज बहुत छोटी। देखिए कैसे, अब पीछे वाले सारे केस को याद कीजिए, आपको पता चलता जाएगा। देखिए थोड़ा सा कि कैसे कैसे कर सकते हैं, यहाँ पर कटा है, कैसे कर सकते हैं प्रतिबिंब उल्टी है, सीधी क्यों नहीं है, उल्टी है, कैसे कर सकते हैं, उल्टी कैसे है, प्रतिबिंब उल्टी है, दिख तो नहीं रहा है, दिख रहा है, दिख रहा है, थोड़ा सा दिमाग लगाइए, दिख जाएगा अभी तुरंत। देखिए आपने ये बनाया, आपने जब ऑब्जेक्ट को केंद्र और फोकस के बीच रखा, सॉरी अनंत के बीच रखा, केंद्र और अनंत के बीच रखा, तो जो आपका प्रतिबिंब आया था वो केंद्र और फोकस के बीच बना था, केंद्र और फोकस के बीच बना था, केंद्र और फोकस के बीच बना था, यहाँ बना था, यहाँ बना था। आप देख लीजिए, इस वस्तु को अनंत तो दूर है, इसी वस्तु को थोड़ा सा हम क्या करें, फोकस, केंद्र और अनंत, थोड़ा सा और दूर कर लें, और दूर, और दूर, और दूर कर लें, यहाँ कर लें वस्तु को। अभी अनंत दूर है ना, अनंत तो दूर है, यहाँ कर लें। और यहाँ से दो रे ऑफ लाइट लगे, एक पैरेलल जो फोकस से गुजर गई और एक फोकस से जो क्या हो गई, पैरेलल हो गई। तो यहाँ देखिए ये बड़ी है इसी में और छोटी हो रही है। जैसे जैसे अनंत वस्तु अनंत के करीब होता जाएगा, इन्फिनिटी के करीब आता जाएगा, जैसे जैसे ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी के करीब आता जाएगा, जो इमेज होगा वो फोकस के आसपास आता जाएगा, जो इमेज होगा वो फोकस के आसपास आता जाएगा। जैसे जैसे ऑब्जेक्ट मिरर के करीब आता जाएगा, जैसे जैसे ऑब्जेक्ट मिरर के करीब आएगा, प्रतिबिंब क्या होगा, दूर जाएगा, दूर जाएगा, दूर जाएगा, दूर दूर दूर। एक समय आएगा जैसे फोकस और इसके बीच होगा, कोई ऑब्जेक्ट यहाँ आ जाएगा तो उधर हो जाएगा, वो अलग बात है। लेकिन इस बीच में इन्फिनिटी और केंद्र, देख लीजिए एक दो केस रख लीजिए, इन्फिनिटी और केंद्र का मान लीजिए आपके पास ये डिस्टेंस है, इस बराबर दूरी। अब एक बार क्या कीजिए, वस्तु को यहाँ रख लीजिए, यहाँ रख लीजिए, आपको लगेगा कि नहीं फोकस के करीब है, जब थोड़ा सा सेंटर के करीब लेके जाइए वस्तु को, लगेगा फोकस से थोड़ा दूर है, और थोड़ा सा करीब ले जाइए और लगेगा कि दूर है। तो थोड़ा सा अनंत के करीब आइए ना, अनंत के लगभग बराबर साइड में आइए, आपको लगेगा कि नहीं एग्जैक्ट फोकस पर आ रहा है, तब तो आपको छोटी दिख रही होगी, तब तो आपको वास्तविक दिख रही होगी। इसीलिए जो रे ऑफ लाइट अनंत पर होती है, अनंत पर, वो फोकस पर जब जाती है तो जो इमेज बनता है वो वास्तविक होता है, उल्टी होती है, उल्टी 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 रे ऑफ लाइट होती है। तो ये था, चलिए थोड़ा सा इसको और याद कर लीजिए क्या क्या बताएं। तो क्या हुआ, अब
ये हुआ। तो जो आपके पास कॉनकेव मिरर हुआ, किस तरह का इमेज दिया? कॉनकेव मिरर वास्तविक भी दिया, रियल इमेज और वर्चुअल इमेज, दोनों तरीके का इमेज आपको मिल गया। रियल इमेज कब मिला? आपने एक कॉनकेव मिरर बनाया, फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर। जब आप वस्तु को अनंत और केंद्र के बीच रखे, उस स्थिति में जो आपका प्रतिबिंब बना यहाँ पर बना। तो यहाँ पर प्रतिबिंब जो बनी, वो प्रतिबिंब वस्तु की अपेक्षा छोटी बनी। क्या बनी? छोटी। जैसे ही आपने वस्तु को केंद्र पर ले गया, प्रतिबिंब जो है वस्तु के बराबर, अभी साइज की बात कर रहे हैं, कहाँ, जगह की नहीं। तो जैसे वस्तु को हम केंद्र और अनंत के बीच रखते हैं, हमारा जो प्रतिबिंब आता है केंद्र और फोकस के बीच बनता है। यहाँ वस्तु बड़ी होती है, इस बीच में जो प्रतिबिंब बनती है वो छोटी। उसके बाद यहाँ पर वस्तु केंद्र पर अगर रखते हैं तो केंद्र पर ही प्रतिबिंब बन जाता है और दोनों का साइज बराबर आ जाता है। जैसे वस्तु को केंद्र और फोकस के बीच करते हैं, प्रतिबिंब केंद्र और अनंत के बीच आ जाता है। यहाँ पर प्रतिबिंब बड़ी हो, अभी हर जगह वास्तविक प्रतिबिंब। जैसे ही वस्तु को फोकस पर ले जाते हैं, फोकस पर ले जाते हैं तो प्रतिबिंब अनंत पर जाता है, क्योंकि हम जानते हैं कि फोकस से जो रे ऑफ लाइट, पैरेलल रे ऑफ लाइट होती है। अब पैरेलल रे ऑफ लाइट कहाँ मिलती है? अनंत पर। ऐसे भी रख के आपने देखा कि आपने ऐसे गई फोकस से, सॉरी यहाँ से फोकस पर वस्तु को रख दिया आपने, है ना। यहाँ से पैरेलल गई तो फोकस से गुजर गई, दूसरा पोल से गई तो समांतर, तो रे ऑफ लाइट पैरेलल हो गई। और हम जाने कि पैरेलल रे ऑफ लाइट इन्फिनिटी पर मीट करती है, मान लेते हैं, तो इन्फिनिटी पर मीट करी। जैसे ही आपने वस्तु को फोकस और पोल के बीच ले गया, ऑब्जेक्ट को फोकस और पोल के बीच ले गया, आपने पाया क्या? आपने क्या पाया कि ये जो रे ऑफ लाइट है इधर नहीं हो रहा है, डाइवर्ज, तो पीछे बन रहा है, पीछे कहीं पर इमेज बन रहा है इसका, तो पीछे जो बन रहा है मिरर के पीछे, तो बड़ी साइज, जितनी बड़ी ऑब्जेक्ट उससे बड़ी साइज उसका इमेज बन रहा है। तो अवतल दर्पण आपको छोटी इमेज भी देती है, सेम साइज भी देती है और बड़ी भी देती है। वस्तु से बड़ी, वस्तु से छोटी और वस्तु का सेम साइज। आइए अब थोड़ा सा उत्तल दर्पण की बात करते हैं। देखिए कॉनकेव मिरर क्या होता है। ये भी एक स्फीयर से बना होता है, और इसका जो है ये पेंट क्या हुआ, अंदर से रहता है। जो इसका रिफ्लेक्टिंग साइड है वो क्या होता है, उठा हुआ होता है, उभड़ा हुआ होता है। ये देखिए, ये मिरर कंप्लीट इधर हो रहा है, इधर, तो इधर ही इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा, इधर ही इसका फोकस होगा। और ऑब्जेक्ट कहाँ रख सकते हैं? ऑब्जेक्ट इस ओर रख सकते हैं, ऑब्जेक्ट यहाँ रख सकते हैं। चलिए ऐसे ही बना सकते हैं। देखिए ये हो गया, ये इसका क्या हुआ, फोकस, और ये इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो इसमें ऑब्जेक्ट को हम कहाँ रखेंगे, इसका रे डायग्राम क्या हो सकता है? इसमें भी अगर ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल रे ऑफ लाइट आती है, इधर से नहीं आएगी रे ऑफ लाइट, क्योंकि इधर इसका जो है रिफ्लेक्टिंग साइड, परावर्तक सतह ये है, इधर नहीं, इधर से पेंट किया हुआ है। तो जो रे ऑफ लाइट पैरेलल आती है प्रिंसिपल एक्सिस के, जो रे ऑफ लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो आती है, उसका अभी क्या होगा, रिफ्लेक्शन होगा। रिफ्लेक्शन ऐसे होगा कि पीछे कहाँ से लगेगा, फोकस से गया है, कहाँ से, फोकस से, पीछे लगेगा फोकस से। तो क्या लिखेंगे, सॉरी, उत्तल दर्पण में प्रधान अक्ष के समांतर, प्रधान अक्ष के समांतर आती प्रकाश की किरणें परावर्तन के बाद, में प्रधान अक्ष के समांतर आती प्रकाश की किरणें परावर्तन के बाद, परावर्तन होगा तो जिस माध्यम से आती है उसी माध्यम में लौट जाती है, जिस माध्यम से आती है उसी माध्यम में लौट जाती है। लेकिन याद रहे, लेकिन पीछे बढ़ाने पर फोकस से पास करती है, लेकिन
पीछे बढ़ाने पर फोकस से पास करती है। जिधर से आती है उधर को ही लौट जाती है। मीडियम भी अलग होता है, देखिए इधर पेंट किया हो तो मीडियम हो ही सकता है अलग। तो जिधर से आती है उधर को ही लौट जाती है, लेकिन पीछे अगर बढ़ाते, इस प्रकार से परावर्तन होता है, इस प्रकार से उसका रिफ्लेक्शन होता है कि पीछे बढ़ाने पर फोकस से मिलती है। लगता है कि फोकस से, यहाँ से कोई आदमी इसको देखेगा ना तो उसको ये थोड़ी लगेगा कि पैरेलल आ रहा है, उसको लगेगा नहीं यहाँ से ऐसे रे ऑफ लाइट आ रही है, यहाँ से ऐसे रे ऑफ लाइट आ रही है। लेकिन जो पैरेलल रे ऑफ लाइट आई ना, वो एक्चुअल में ऐसे रिफ्लेक्ट करी और लगा कि नहीं वो फोकस से जा रही है। दूसरी बात कि अगर उत्तल दर्पण में कोई रे ऑफ लाइट, पोल फोकस इधर क्यों, क्योंकि स्फीयर इधर कंप्लीट हो रहा है, इधर कंप्लीट होगा उधर ही तो उसका सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा। तो जो रे ऑफ लाइट इसमें फोकस से जाएगी वो रिफ्लेक्शन के बाद पैरेलल हो जाएगी, उलट जस्ट सॉरी आने वाली और जाने वाली। तो इसमें क्या लिखेंगे, उत्तल दर्पण में फोकस से आने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन के बाद प्रधान अक्ष के समांतर हो जाती है, प्रधान अक्ष के समांतर हो जाती है। दो बात होगी। तीसरी बात, उत्तल दर्पण में वही बात, फोकस और ये सेंटर ऑफ कर्वेचर, जो रे ऑफ लाइट सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करती है वो आपतित किरण की दिशा में लौट जाती है। तो क्या लिखेंगे, वक्रता केंद्र। तो पहली बात, दूसरी बात और तीसरी बात, वक्रता केंद्र से आती प्रकाश की किरणें आपतित किरण के दिशा में लौट जाती है, जैसे आती है वैसे ही लौट जाती है। आपतित किरण की दिशा में लौट जाती है। देखिए लैंग्वेज अपने से बनाना होता है, भाषा आपको केवल कंसेप्ट समझना है और समझने के बाद भाषा आपको अपने अनुसार से लिखना है। तो ये तीन बात है कि जो पैरेलल आएगी प्रिंसिपल एक्सिस के, वो इस तरह से रिफ्लेक्ट होती है, इस तरह से लगता है कि पीछे कहाँ से मिल रही है, फोकस से। एक्चुअल में मिलती नहीं, लेकिन लगता है, केवल कल्पना है। यहाँ से अगर कोई आदमी इसको देखे इस रे ऑफ लाइट को, क्योंकि लौट जैसे रही ना, तो इधर तो कहीं मान लीजिए इमेज बनेगा, उसको देखेगा तो थोड़ी देखेगा ये पैरेलल दिख रहा है, यहाँ दिखेगा तो लगेगा नहीं यहाँ से आ रहा है। चलिए इसमें भी देखते हैं इमेज कैसे बनता है। प्रतिबिंब का बनना है, प्रतिबिंब का बनना। तो वस्तु इसमें कहीं भी रख लीजिए, वस्तु किसी भी पॉइंट पर, किसी भी बिंदु पर वस्तु को कहीं रख लीजिए। देखिए ये आपका हो गया उत्तल दर्पण, ये आपका क्या हो गया, उत्तल दर्पण। ये पोल, ये फोकस और ये सेंटर ऑफ कर्वेचर। यहाँ रखिए वस्तु, यहाँ रखिए, यहाँ रखिए, कहीं भी वस्तु को रख लीजिए इसमें, कहीं कोई दिक्कत नहीं, कोई पॉइंट पर रख लीजिए वस्तु, यहीं रख लीजिए। ए बी वस्तु है, एक रे ऑफ लाइट आप पैरेलल ले जाएंगे, जो रे ऑफ लाइट पैरेलल जाएगी उसका रिफ्लेक्शन होगा, रिफ्लेक्शन होगा तो ऐसे होगा, ऐसे चली जाएगी और लगेगा कहाँ से आ रही है, फोकस से, फोकस से आएगी। दूसरी रे ऑफ लाइट आप यहीं से ले जाइएगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर से लेके चले जाइए। देखिए ये रे ऑफ लाइट है, ऐसे लौट रही है, तो ये लग रहा है कि नहीं, ये भी रिफ्लेक्टेड रे को पीछे बढ़ाया ना, पीछे ये रिफ्लेक्टेड रे ऐसे जा रही थी, ऐसे गई पैर, क्योंकि इधर पैंट है, इधर तो जाना नहीं, ऐसे लौट जाएगी। ऐसे अगर लौटेगी तो उसको लगेगा कि नहीं पीछे फोकस से आ रही है,
दूसरी जो फोकस से जा रही है तो ऐसे ही लौट जाएगी, लेकिन इसको भी पीछे बढ़ाएंगे तो कहाँ, केंद्र सेंटर तक तो जाएगी, सेंटर तक जाएगी। तो दोनों एक दूसरे को यहाँ पर कट करी, यहाँ पर कट करी, तो यहाँ पर इसका इमेज बना, यहाँ पर क्या बना इसका इमेज A डैश B डैश। देखिए इस इमेज के बारे में आप क्या सब लिखिएगा, आप पर होमवर्क है, चलिए समझा देते हैं क्या सब लिखिएगा। ये वस्तु ऐसे है और ये प्रतिबिंब ऐसे है। प्रतिबिंब है कहाँ, सामने या पीछे, तो प्रतिबिंब कहाँ है, प्रतिबिंब बन गया पीछे। वस्तु इस ओर, प्रतिबिंब इस ओर। वस्तु ऐसे सीधी, प्रतिबिंब भी सीधी। वस्तु बड़ी, प्रतिबिंब छोटी। अवतल दर्पण केवल यही एक तरह का इमेज देता है, सॉरी उत्तल दर्पण केवल एक तरह का इमेज देता है। अवतल दर्पण जो है, अवतल दर्पण जो कॉनकेव मिरर है, कॉनकेव मिरर, ये केवल यही एक इमेज नहीं दे पाता है, बाकी सारे तरह का, छोटी बड़ी सीधी उल्टी मोटी पतली सब। लेकिन सीधी में छोटी इमेज जब भी दिखे तो आप मारिएगा उत्तल दर्पण। सीधी में छोटी, सीधी में छोटी, सीधी में छोटी। अब कहेगा कि किसी वस्तु का प्रतिबिंब सीधी है और छोटी है, सीधी है और छोटी है, दर्पण किस तरीके का है। अगर सीधी है और छोटी है, दर्पण उत्तल है। अगर सीधी है, बड़ी है तो अवतल है, उल्टी है तो अवतल है, बराबर है, सेम साइज, बड़ी छोटी सब अवतल। लेकिन एक केस में सीधी में छोटी, उत्तल दर्पण। तो परीक्षा में आपका जो ऑब्जेक्टिव में ज़्यादा चांस रहता है कि नहीं, अवतल में टिक लगने का। कभी कभार उत्तर में सीधी में छोटी, एक केस सीधी में छोटी, सीधी छोटी कौन इमेज, हमेशा इसका जो इमेज बनेगा ध्रुव और फोकस के बीच बनेगा। वस्तु का आप कहीं भी रखिएगा, ध्रुव और फोकस के बीच बनेगा, इधर कहीं भी वस्तु को रख लीजिए। तो आज के क्लास में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।